हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कलेक्टिवली अपने कलेक्टिव्स के लिए कि वो लोग जो हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो उनके लिए मतलब फीलिंग क्या रखते हैं, उनके मन में उनके लिए क्या फीलिंग है इस करंट टाइम में। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी रिलेशनशिप है आपका, हस्बैंड वाइफ क्रश, मतलब जिससे आप लव अफेक्शन रखते हैं, उसके लिए ये रीडिंग है। कलेक्टिव है, जनरल है, और टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होएगी। ठीक है, मेजर अरकाना से पहले मैं ये देखूंगी कि क्या एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, प्लीज़ मेरे डिवाइन, प्लीज़ मेरे सपोर्टिव एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो करंटली जो है इनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आप लोग जो है अपनी रिलेशनशिप में, ये इंसान जो है पार्टनर जो आपका, उसके मन में फीलिंग्स तो आपके लिए हैं, फीलिंग्स तो आपके लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप लोग जो है एक एक दूसरा, मतलब आप लोगों में गैप मुझे नज़र आ रहा है, या तो एक तरह से मॉनेटरी गैप भी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेटस का गैप, या फिर एक जैसे एक जो है बहुत ज़्यादा फेमिनाइन है, या एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एक थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी में है। जैसे एक गुस्से वाला, एक शांत है, एक उम्र में बड़ा, एक उम्र में छोटा। इस टाइप का एक गैप मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, या एक डाइवोर्सी, एक सिंगल है, एक मैरिड है, एक मतलब इस टाइप से कोई भी डिफरेंस आप लगा लें। और एक चीज़, अगर मैं आप इस इंसान की इंटेंस फीलिंग देखूं, तो ये प्यार तो आपसे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जो इस कनेक्शन को अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज़ कुछ लोगों के केसेस में उनके पार्टनर अच्छे फाइनेंशियली, मतलब वो इतने साउंड नहीं हैं, या फिर करियर वाइज वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। पार्टनर है, मतलब ही है या शी है, जो भी है, मतलब उनको लगता है कि अभी उनको कोई स्टेबल कमिटमेंट में नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जो है मुझे एक मैसेज मिल रहा है। देखो, मतलब उनको लगता है कि उनको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, या किस तरह की रिस्ट्रिक्शन, या फिर उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आगे जो है फैमिली इश्यूज क्रिएट होंगे। बहुत तरह की जैसे एक भ्रांतियां नहीं होती मन में, इस टाइप का जो है ये इंसान जो है ना फील करता है। मतलब उसको लगता है कि या फिर आप लोगों ने, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे नो कांटेक्ट है, मतलब किसी ना किसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है, और या फिर ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है। देखो, ये बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ होंगे, तो उस हिसाब से ही आप लें और अपनी रीडिंग देखिए। यहाँ पे जो नंबर है ऊपर, 10 नंबर है। 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। कहीं ना कहीं ये इंसान इस रिश्ते में बहुत ही इंटेंसली फील करता है, चाहता है आपके साथ एक फैमिली बनाना, आपको कभी आप इससे ना छूटें, आपके लिए एक प्यार इमोशन रखता है ये इंसान। लेकिन आपके कनेक्शन में मैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक चैलेंजेस रहे हैं इस रिश्ते में। अगर ये पुराना कनेक्शन है आपका, अगर ये न्यू है, तो वहाँ पे भी कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो ये इंसान मतलब इसको लगता है कि कवर अप नहीं कर पाएगा, या ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, बॉटम में यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए, बॉटम में यह हायरोफेंट का कार्ड है, जो मुझे बताता है कि ये इंसान, या फिर आपकी एनर्जी, हायरोफेंट देखो आया है यहाँ पे, आप लोग बड़े रिलीजियस भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है, जो आपका पार्टनर है, ये कोई ऐसा रुतबा या ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे लोग इसको जानते हैं, और ये आसानी से फैसले नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगी के। मतलब बहुत सी चीज़ों पे आधारित है इसका जो एक स्टेप लेना, या फिर हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखाता है, 5 नंबर है ऊपर देखो। ये इंसान टैलेंटेड बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आप भी इंटेलेक्चुअल है। कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो भी बहुत ज़्यादा क्लैश करती है, मैंने ये देखा है कि जैसे होता है ना कि
मतलब सेम एनर्जी के ना हो के भी आप जैसे एक फेमिनाइन अगर, तो उसको भी लगता है कि अब ये मेरी डिग्निटी से बिलो हो गया है कि मैं इस इंसान को और मौके और मौके और मौके देता जाऊँ, ठीक है, या देती जाऊँ। अगर एक मैस्कुलिन है तो वो सोच, अगर मान लो आपका पार्टनर जो है एक फेमिनाइन है एक मैस्कुलिन है, अगर जो मस्कुलिन है वो ये सोचता है कि नहीं ये तो मतलब ये तो रहेगा ही कनेक्शन, ये तो मेरे पे अच्छे आएगी, ये तो मेरे साथ रहेगी, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, रहेगी या रहागा जो भी, इस टाइप का, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इतना एफिशिएंट, मतलब ईगो, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे एक ईगो, ईगो क्लैशेस बहुत हैं इस कनेक्शन में, मैं ये देख रही हूँ। देखिए मुझे लगता है या तो आप अभी किसी ब्रेक थ्रू से बाहर आए हैं इसी इंसान के साथ या और किसी रिलेशनशिप में, एक टावर मोमेंट आपने फेस करा है जो भी इस रिलेशनशिप को बड़ा अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। मतलब सामने वाले को लगता है कि हर चीज़ में डर, हर चीज़ में खोने का डर, हर चीज़ में हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत बहुत कम होती है, या फिर जैसे एक इंसान के पास्ट के वूंड्स हैं, चाहे वो आपके हैं चाहे वो इस इंसान के, जिस वजह से आपका जो ये कनेक्शन है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट क्या करता है, कई बार तो आप बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही बोलती ही बंद हो जाती है, बोलना ही बंद हो जाता है। एक भी नहीं कुछ बोल रहा, दूसरा भी नहीं कुछ बोल रहा, एक को लग रहा है वो कुछ बोलेगा, एक को लग रहा है वो कुछ बताएगा। इस टाइप की एनर्जी जो है मैं यहाँ एक तरह से देख पा रही हूँ, ठीक है। और फिर आप लोगों में क्या होता है कि एक कंटिन्यूशन में ही एक ऐसा गैप आ जाता है जहाँ पे दोनों ही बिल्कुल चुप कर जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी फ़ील हो रही है। और अगर मैं आपका पार्ट, आप जैसे सोचते हैं कि ये आपको कैसे व्यू करता है ये पर्सन, आपको ये चाहे जैसा भी लगता हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है और मिस भी आपको बहुत करता है। और आपको जो है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कार्ड मुझे स्टार का और विद सन मिला है, ये इंसान आपको जो है हाई रिगार्ड्स में भी दिखता है, आप चाहे जो भी समझते हो, लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है कि जैसे कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग है, कैसे मुझे तुम मिल गई। तो ये कहीं न कहीं, आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अगर खूबसूरत नहीं हैं, तो आप में कोई एबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप जो है आपके अंदर एक आपकी अंदरूनी जो आपकी सोल है, जो आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपकी इस इंसान को बहुत मन लुभाती है, जो ये इंसान आपसे, आपको हमेशा, चाहे ये आपको अकड़ दिखाए, चाहे ये आपको ईगो दिखाए, लेकिन आपको ये हाई रिगार्ड्स में देखता है और मिस करता है, रह रह के आपकी एनर्जी को मिस करता है। आप इसकी खुशी हो सकती हैं, आपके साथ एक ये सैटिस्फैक्टरी मोड में रहता है, एक सैटिस्फैक्शन इसको अंदर से महसूस होती है। इसको कहीं न कहीं लगता है कि आप इसको इस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, या आप अपनी लाइफ़ में आपकी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि उसको क्या कहते हैं, फ़ेम बढ़े, इस टाइप से ये इंसान आपको एनकरेज करता है। मतलब सॉरी, एनकरेज नहीं करता, कि आपके बारे में सोचता है कि आप इसको एनकरेज करते हैं, ठीक है? चाहे वो किसी तरह से भी करते हों। ये इंसान आपके साथ जो है कई बार इसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फ़ील होता है आपकी तरफ, एक पुल, एक ऑब्सेसिवली आपके लिए सोचता है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, तो ये इसको लगता है कि मैं फटाफट नो कॉन्टैक्ट इससे बात करूँ और इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दूँ। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, तो इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा ऑब्सेसिव फ़ील होता है कि मैं फटाफट जो है आपकी तरफ जाऊँ, आपकी तरफ आपसे प्यार वाली बातें करूँ, या कुछ भी, या डेट करें हम लोग, एक अच्छा सेलिब्रेशन टाइम जो है, क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करें, ठीक है? और डेविल के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ मुझे जस्टिस मिला है। तो ये इंसान को ऐसे भी लगता है कि जो हमारे रिश्ते की जो शुरुआत है वो तो बड़े प्यार, लवी-डवी, ये वो बड़े अट्रैक्शन से हुई थी, और फिर बीच में एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले गए। कुछ लोगों के केसेस में स्पेसिफिकली होगा किसी के लिए, जहाँ पे आप एक, हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, कुछ हो सकता है इसके अंदर बुरी आदतें हों, जिसके कारण आप इससे दूर हो गए, और कहीं न कहीं जजमेंट एक उस भगवान के न्याय का वेट करने लगे कि कहीं न कहीं ये आपको खुद अप्रोच करेगा। ये आपके प्यार को भूल नहीं पाएगा और फिर आपको खुद से ही क्लैरिटी देगा। इस टाइप का ये स्पेसिफिकली देखो किसी के लिए मैसेज आया है, कुछ लोगों से ही मैच होगा, लेकिन अब ये इंसान जो है फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है? मतलब जो कनेक्शन इसको लग रहा था कि बिल्कुल जो है ख़त्म ही हो गया है, उस कनेक्शन को ये दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता है, ठीक है जी। और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है इंटेंस आपके लिए, बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए मेरे उनके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है,
मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है? इसके लिए उनके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है? 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ, चलो। ठीक है, यहाँ पे एक पहला कार्ड आया ट्रस्ट, दूसरा आया एंगेजमेंट, ठीक है? तो ट्रस्ट तो इस इंसान को है आपके, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। मतलब ये इंसान चाहे आपसे नाराज़, आपको लगता है कई बारी कि आप पे ट्रस्ट नहीं करता। हो सकता है कि आप इस पे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन ये इंसान आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, ठीक है जी? जो आपका पार्टनर है। आपके साथ एक एंगेज फ़ील करता है, अपने आप को एक बंधा हुआ फ़ील करता है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, वो उसको लगता है जैसे ये एक आगे जाके एक एक हाई कमिटमेंट लेवल की तरफ जो है ये रिश्ता जा सकता है। मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में दिखता है, ठीक है? चलिए, और इस डेक से देखती हूँ कि इसके अंदर की भावनाएँ क्या हैं? लव मैसेजेस, मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है उनके लिए करंटली। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है अनएप्रिशिएटेड। देखिए जैसा कि यहाँ पे टावर आया था, तो यहाँ पे मुझे आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। मतलब आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जहाँ पे इस इंसान, मतलब आपके आपके जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं आपको उसको एक एक मन में डाउट कह लो, या फिर उसके मन में एक फीलिंग आई कि मतलब उसको लगा कि मैं जो है आपकी सोच में, या फिर आपकी जैसा आप जैसा पार्टनर चाहते हैं या चाहती हैं, उसमें मैं खरा नहीं हूँ। कहीं न कहीं ये इंसान ऐसे सोचने लगा, और आपको लगने लगा कि इसने दूरी क्यों बना ली है, ठीक है? लेकिन ये अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में, एक जिसको कहते हैं ना क्या, कॉम्प्लेक्स में था ये इंसान, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में। ओके, क्योंकि इसको लगता था कि ये आपकी उसमें पूरा नहीं उतरता है, शैडो साइड। यस, हो सकता है जो आप शैडो साइड का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस इंसान को आपके साथ जो है, आपके साथ इसको ऐसे फ़ील होता है जैसे आप इसको एनकरेज करती हैं, ठीक है? तो शैडो साइड का कार्ड यही बताता है कि इस इंसान को आपका साथ इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं आप इसको जो है ना, वो फ्लॉज़ जो इसकी गलतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उनसे जो है अलग करती हैं, या फिर एनकरेज करते हैं, करती हैं या करते हैं, मतलब एनकरेज करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, या फिर ये तुम्हारी बुरी हैबिट है, ये तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे मतलब सुधारने की कोशिश जैसे। प्लीज़ डिवाइन बताएँ मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है उनके लिए कैसे उनको व्यू करते हैं, या क्या थिंकिंग, क्या करंटली क्या सोच रहे हैं, किस सोच में हैं? ओके, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। हाँ, तो कभी कभी इस इंसान को ऐसे भी फील होता है कि अब वो टाइम नहीं है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो +30 में हो, या +40 में भी हो सकता है। उस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे, मतलब मेरी सिचुएशन, या फिर मैं, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड भी आया था, कि हो सकता है ये इंसान ऐसे मकाम पे, मैंने बोला भी था, जहाँ पे ये थोड़ा पब्लिक फिगर हो सकता है, या फिर जैसे इसकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कोई रेपुटेटेड इंसान हो सकता है। देखो ये कुछ लोगों के साथ मैच होगा ये, जहाँ पे इसको ये लगता है कि अब जो है चीज़ें ख़राब हो जाएँगी अगर मैं किसी लव कनेक्शन, या फिर मैं किसी किसी कमिटमेंट किसी को कैसे दूँ, मतलब इस टाइप का जो है, ये भी कुछ लोगों के लिए ही मैसेज होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएँ। और क्या जो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है स्पेसिफिकली सोचते हैं करंट टाइम में। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ओके, देखिए ये इंसान जो है, यहाँ पे हमें जस्टिस मिला, और सन का कार्ड मिला, और डेथ का, और डेविल का कार्ड मिला। तो डेविल का कार्ड विद सन कार्ड, तो ये जैसा कि पहले भी आया कि ये आप इसको इसके फ्लॉज वगैरह, जो इसकी गलतियां हैं कहीं ना कहीं उनसे मिलाते हैं कि ये तुम्हारे अंदर गलत है, इसको चेंज करो। मतलब ये जो है ना, एक ये जो आपका पार्टनर है जब आपसे मिलता है, या आप इसके कांटेक्ट में आते हैं, या आप लोगों की बात होती है, तो ये थोड़ा ट्रिगर्ड फील करता है। ये इंसान को ना
कहीं न कहीं लगता है कि मैं आपसे बात करके इसको अपना आप छोटा नज़र आता है कहीं न कहीं, ठीक है? अब इस इंसान को लगता है कि मुझे कुछ तुमसे क्लियर करना है। जैसे इस इंसान को कुछ ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ बताए अपने बारे में। हो सकता है ये कॉल या मैसेज करके कॉल करने लगा फिर बंद रोक लेता है अपने आप को। मैसेज करता है उस मैसेज को रोक लेता है, मैसेज नहीं करता। मतलब इस टाइप से ये कुछ कोई चीज़ इसके पास है या ये इसका सच है या फिर ये इस रिलेशनशिप का सच है या फिर ये इसके पास से बात है कि मतलब ये कितना इंटेंसली आपको अपने देखिए वैसे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कार्ड जो मेजर अरकाना से आया ना कि ये इंसान इतना जो है एक्सप्रेसिव नहीं है। ये चाहता है आपसे बहुत कुछ बात करना। जैसा मैंने कहा ना कि मैसेज करता है या उसको जो है रब रब कर देता है या डिलीट कर देता है। तो ये लेकिन इसके पास कुछ है आपको बताने के लिए करंट एनर्जी में, ठीक है? और हो सकता है कुछ के केसेस में ये इंसान आपसे भाग रहा है। मतलब आपकी तरफ एक इंटेंस कनेक्शन फ़ील होते हुए भी ये इंसान जो है ना अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ रख रहा है। किसी सिचुएशन के कारण, किसी घरेलू सिचुएशन के कारण हो सकता है जैसा मैंने बोला कि एक मैरिड एक अनमैरिड है या फिर कोई भी किसी तरह की भी एक आप लोगों के बीच में जैसे कोई चीज़ आ रही है जो इसको एक तरह से पुल बैक कर रही है। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली जो है उनका पार्टनर किस फीलिंग में है। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड भी एनर्जी ऑरेकल से पोस्टपोनमेंट का आया है। मैंने कहा ना ये इंसान कुछ ना कुछ जो है इसको लगता है कि जैसे कि ये अफ्रेड होता है इस चीज़ को लेके कि अब जो है बहुत लेट हो चुका है एक्शन लेना, बहुत बहुत देरी हो चुकी है या फिर अभी जो है एक सही टाइम नहीं है अब मेरी लाइफ का। ये कुछ जैसा कि बताया कि मैं आपको रिवील तो बहुत आपको आपको आपके सामने कुछ बात रखना चाहता है। फिर इसको ये होता है कि कहीं जैसे आप ट्रिगर ना हो जाएँ, आपको बुरा ना लग जाए, आपको आपको ये ना लगे कि मैं आपकी गलतियाँ ही गिनवाता रहता हूँ या गिनवाती रहती हूँ, ठीक है? इस टाइप से भी सोचता है ये इंसान। तो अच्छा, अब कुछ लोगों के केसेस में ये क्वेश्चन होगा, चलो मैं वो भी ले लेती हूँ कि नेक्स्ट जो है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन टैरो से देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ? नेक्स्ट एक्शन ओके। देखिए अगर आप नो कांटेक्ट में है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वुंडेड है। बहुत वुंडेड कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है? हुँ, हो सकता है आने वाले 10 दिनों में ये इंसान आपको अप्रोच करे। किस चीज़ के लिए? रीयूनाइट होने के लिए। अगर आप लोगों के बीच में वैसे ही डिस्टेंट आ गया है, तब भी ये आपके 1 दिन में या फिर 10 दिन के अंदर जो है ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। 1 दिन में भी अप्रोच कर सकता है या फिर 10 दिन के अंदर, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये चाहे अपने इस मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई डिसीज़न लेके लेकिन ये आपके साथ कुछ क्लियर कुछ रिवील करना चाहता है आपको। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। टेक केयर, खुश रहें और हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है। अगर आपको हीलिंग या कुछ इससे रिलेटेड कोई बात करनी है, जैसे बहुत टाइम से आप खुद को चेंज करना चाह रहे हैं या किसी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं कहीं न कहीं बहुत, तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, ठीक है? देखो ये चीज़ें होती हैं बिलीव के ऊपर, अगर आपको बिलीव है क्योंकि ये पेड होती हैं, तो अगर आपको बिलीव है तो ही आप इस तरह की सर्विस लें। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें वहीं पे ही खुश रहें, आबाद रहें और जैसी भी सिचुएशन है खुद को खुश रखें, ठीक है? बाय।